ईरान का अमेरिका के बंकर बस्टर बमों से तबाह न्यूक्लियर तंसीबात दोबारा और ज्यादा ताकत से तामीर करने का ऐलान। इमारतों और फैक्ट्रियों को तबाह करने से हौसले पस्त नहीं होंगे। जौहरी तंसीबात को मजीद कुव्वत के साथ दोबारा तामीर करेंगे। एटम बम बनाने का कोई इरादा नहीं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का आलमी बिरादरी को पैगाम। एटमी तवानाई तंजीम के दफ्तर का दौरा। जौहरी साइंसदानों से मुलाकात करके हुकूमती पॉलिसी से आगाह कर दिया। गाजा में जंगबंदी बेमायने। इस्राएली फौज ने ड्रोन हमला करके एक और फलस्तीनी को शहीद कर दिया। 11 अक्टूबर को जंगबंदी के ऐलान से अब तक शहादतों की तादाद 227 हो गई। 594 फलस्तीनी जख्मी। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपनी काबीना को बता दिया गाजा में हमले जारी रहेंगे। गजा जंगबंदी के दूसरे मरहले पर अमल दरामद के लिए इस्तांबुल में अरब इस्लामिक इजलास कल होगा। इजलास से एक रोज कबल तुर्की के वजीर खारजा की हमास वफ़द से मुलाकात। वज़ीर खारजा कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी कतर में होने वाली दूसरी आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के ज़ेर एहतमाम 4 से 6 नवंबर तक दोहा में होगा। पाकिस्तान का सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन इक़दामात जारी रखने का ऐलान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़े कर दिया अफ़गान तालिबान भारतीय प्रॉक्सियों के जरिए दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं। तालिबान हुकूमत अंदरूनी धड़ेबंदी और अदम इस्तेहकाम का शिकार होकर गुमराह कुन प्रोपेगेंडे पर उतर आई है। शिमाली वज़ीरिस्तान में पाक अफ़गान सरहद के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। सिक्योरिटी ज़राए ये बताते हैं कि फायरिंग के तबादले में 2 ख़वारिज मारे गए, कई जख्मी। हंगू के इलाके दोआबा में पुलिस काफिले पर हमले में थानेदार समेत 3 अहलकार जख्मी। पुलिस के काफिले को सर्च ऑपरेशन से वापसी के बाद निशाना बनाया गया। फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर दहशतगर्दों की तलाश शुरू कर दी। पेशावर के सीटीडी थाने में धमाके से एक अहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। यूनिवर्सिटी रोड पर असलहा खाने में आग लग जाने से गोला बारूद धमाकों से फट गया। इमारत का एक हिस्सा मुतासिर। अहलकारों ने ज़ेर हिरासत मुलजिमान को सीटीडी हेडक्वार्टर्स मुंतकिल कर दिया। पेशावर के थाना सीटीडी में धमाके से शहीद पुलिस अहलकार बिलाल खान की नमाज जनाजा अदा। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। चीनी की कीमत एक बार फिर बेलगाम। पेशावर में दाम 210 रुपए से ऊपर चले गए। कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और सरगोदा में कीमत 200 रुपए तक जा पहुंची। हैदराबाद में चीनी 190 से 195 रुपए में दस्तयाब। टमाटर के बाद प्याज की कीमतें भी शहरियों के आंसू निकालने लगी। कराची में कीमत 200 रुपए तक जा पहुंची। पेशावर में प्याज के फी किलो निर्ख 190 रुपए हो गए। लाहौर में टमाटर की कीमत 150, शिमला मिर्च 400 और मटर 3 से 500 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। मैंने मूली पूछी है, लिस्ट पे अवेजा है 40 रुपए किलो, वो दे रही है 150 रुपए किलो। मटर 400 रुपए किलो, वेजान 600 रुपए किलो दे रहे हैं। गवर्नमेंट इंतजामिया की रेट वो रेट लिस्ट अपडेट कर देते हैं फेसबुक वगैरह के पेज पे, लेकिन यहाँ पे सब्जी मंडी में किसी चीज़ पे भी अमल नहीं हो रहा। प्याज है यहाँ पे आपको 200 से कम कहीं भी नहीं मिलेगा। 7000 और 200 रुपए मन का बंद बोरी में प्याज आ रही है। समझ से बाहर है कि क्या। वज़ीर आला पंजाब से साहिवाल डिवीजन के अरकान असेंबली और पार्टी टिकट होल्डर्स की मुलाकात। अवामी फलाह के मंसूबों, अमनो अमान, सफाई, सेहत और ट्रांसपोर्ट के शोबों में जारी इस्लाहात पर तबादला ख्याल। पंजाब में जराइम की शरह में नुमाया कमी। शहरों और देहात का अमन बहाल हुआ। मरियम नवाज का इजहार ख्याल। पंजाब भर में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए दफ़ा 144 के निफाज में तोसी। मजीद 7 रोज तक एहतजाज, जलसे जुलूस और रैलियों पर पाबंदी बरकरार। एहसन इकबाल ने पाकिस्तान की मईशत बहाली की जानिब गामज़न करार दे दी। हमें उसी जज्बे से मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए किरदार अदा करना है जिस जज्बे से हमारी अफवाज
दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी जानों का नजराना दे रही हैं। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी का नारोवाल में तकरीब से खिताब। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सुहेल आफरीदी पर सानह 9 मई में मुलव्वस होने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। 9 मई को सुहेल आफरीदी पेशावर में थे। इख्तियार वली ने मार्च की वीडियो चलाई। वजीर बल्दियात मीना खान और मामले खुसूसी शफीक जान की वजाहत। हाफिज नईमुर रहमान ने सिंध हुकूमत के चालान निजाम को अवाम पर बोझ डालने वाला एक ड्रामा करार दिया। हुकूमत शहरियों को 5, 10 और 25 हजार रुपए के चालान भेज रही है, मगर शहर के लिए कोई काबिल अमल ट्रांसपोर्ट निजाम फराहम करने में नाकाम रही। अमीर जमात इस्लामी का तकरीब से खिताब। हाफिज नईमुर रहमान लाहौर जाकर भूल गए। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड अपना काम थर्ड पार्टी के जरिए अंजाम देता है। इन्हें मेयर कराची से चिढ़ हो गई है। जमात इस्लामी की सियासत का असल चेहरा सबके सामने आ चुका। तर्जुमान सिंध हुकूमत का रद्द-ए-अमल। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को दिल में तकलीफ। डॉक्टर्स ने शाहिद खाकान अब्बासी को 2 स्टेंट्स डाल दिए। डॉक्टर्स ने साबिक वजीर आजम की हालत तसल्ली बख्श करार दे दी। मुकम्मल आराम की हिदायत। कराची की सड़कों पर दंदनाते डंपरों को लगाम न डाली जा सकी। मलिर कैंट के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल रौंद डाली। FIA का अफसर जाम बहक। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके डंपर तहवील में ले लिया। ड्राइवर का लाइसेंस 16 अक्टूबर को एक्सपायर हो चुका था। बुरसा ASI अयूब आफरीदी की मैयत लेकर मीरपुर खास रवाना। कराची में शारा फैसल बलोच कॉलोनी पुल पर रेस लगाती कार ने बेकाबू होकर मोटरसाइकिल को रौंद डाला। 2 अफराद जख्मी। हादसे के बाद कार उलट गई। पुलिस ने गाड़ी तहवील में ले ली। हरिपुर में फराला चौक में बेकाबू रिक्शा ट्रक से टकरा गया। खवातीन समेत 3 अफराद जाम बहक, 4 जख्मी हो गए। फैसलाबाद में ट्रक और पुलिस मोबाइल में तसादुम। 1 अहलकार जाम बहक, 8 जख्मी। पुलिस की गाड़ी लाहौर से मुल्तान जाते हुए हादसे का शिकार हुई। जामशोरों में M9 मोटरवे पर DHA सिटी के करीब मुसाफिर वैन में आग लग गई। वैन मुसाफिरों को लेकर कराची से हैदराबाद जा रही थी। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस्लामाबाद के थाना I9 के इलाके में पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद और फायरिंग का मुकदमा दर्ज। बेएहतियाती से गाड़ी चलाने से रोकने पर मुलजिम ने फायरिंग की थी। FIR में दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। कराची में बदलते मौसम में सी फूड की कीमतों को पर लग गए। सुरमई मछली 1500 और हीरा 1200 रुपए किलो फरोख्त। शहरियों ने हुकूमत से मछली की कीमतें सरकारी सतह पर मुकर्रर करने का मुतालबा कर दिया। कराची में पुलिस की मुबैना तशद्दुद से नौजवान की मौत का नया मुकदमा। FIA ने टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ एक्ट के तहत FIR काट दी। वाकई में मुलव्विस ASI और एक कांस्टेबल गिरफ्तार, 4 मुल्जिमान मफरूर। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई। मां बेटी झुलसकर जान बहक। हैदराबाद की सनती जोन साइट में लुंडे के कपड़ों के गोदाम में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। इन शाहिदीन के मुताबिक आग मशीन से चिंगारी उड़ने से लगी थी। सिविल आर्म फोर्सेस के लिए शोहदा के नए मुआवजा पैकेज पर अमल दरामद न हो सका। वफाकी काबीना की मंजूरी के 2 माह बाद भी वजारत दाखिला नोटिफिकेशन करने में ताहाल नाकाम। बांग्लादेशी शहरियों को सिर्फ 24 घंटों में पाकिस्तानी वीजा मिलेगा। कराची में चीफ एडवाइजर बांग्लादेश के मुआविन खुसूसी के एजाज में तकरीब। अनीसुज़्ज़माने दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद और हकीकत पसंदी पर मबनी ताल्लुकात के फरोग पर जोर दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश वीजा पाबंदियां खत्म की। तिजारत पर महसूलात न लगाएं और एक दूसरे की करेंसी को काबिल तबादला करार दें। माहिर बैनुल अक़वामी उमूर इकराम सहगल की तजवीज़।
हमास ने गजा में इमदादी सामान के ट्रक लूटने का अमरीकी इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। सहूनी फोर्सेस के इनखला से अफरा तफरी और लूटमार का खात्मा हुआ। किसी बैनुल-अक़वामी तंजीम ने अब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम का बयान। अमरीकी सदर ने नाइजीरिया में ईसाइयों का कत्ल रोकने के लिए फौजी कार्रवाई की तैयारी का हुक्म दे दिया। नाइजीरियन हुकूमत ईसाइयों के खिलाफ कार्रवाइयां रोकने में नाकाम रही तो अमरीका ताकत के जोर पर दहशतगर्दों को खत्म कर सकता है। वाशिंगटन तमाम इमदाद भी बंद कर देगा, सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। बरतानिया के इलाके कैम्ब्रिज शायर में ट्रेन के अंदर चाकू से शहरियों पर हमला, 10 अफराद जख्मी, 9 अफराद की हालत तशवीशनाक करार। 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। बरतानवी वज़ीर आज़म ने वाक़या अफसोसनाक करार दे दिया। केन्या में तेज बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग, 22 अफराद हलाक हो गए। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को हराकर 3 मैचेस की T20 सीरीज जीत ली। बाबर आजम के 68 रन की बदौलत 240 रन का हदफ 19वें ओवर में अबूर। सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले फहीम अशरफ मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड ले उड़े। लोग यहाँ बाबर आजम को देखने आए हैं और मैंने भी आज खास उसकी साइड शर्ट पहनी है। कैसे बुरे होते हैं, बाबर जैसी कवर ड्राइव दुनिया में कोई नहीं मार सकता। वेल डन बाबर, वेल डन। बाबर आजम की फॉर्म में वापसी, 2 दिन में 2 रिकॉर्ड पाश कर दिए। सबसे ज्यादा T20 रन बनाने का एजाज हासिल करने के बाद सबसे ज्यादा निस्फ सेंचुरीज बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। मैच के दौरान अपने बॉल पिकर का जमाना याद आ गया। गेंदें उठाने वाले बच्चों से खुसूसी मुलाकात करके उनका हौसला बढ़ाया। मुश्किल वक्त में साथ देने वाले मद्दाहों से इज़हार तशक्कुर। लाहौर के क्रिकेट शायकीन ने पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज के तीसरे और आखिरी T20 में नई तारीख रकम कर दी। कज़ाफी स्टेडियम में 32,437 तमाशाइयों ने मैच देखा। ये पाकिस्तान में क्रिकेट की तारीख का सबसे ज्यादा रिकॉर्डेड क्राउड था। इतनी बड़ी तादाद में पहले होम ग्राउंड पर शायकीन मैच देखने नहीं आए। हम सब आपकी इस इनिंग पे हम तो सारी टीम और लोग भी सारे माशाल्लाह और पूरा पाकिस्तान इस टाइम बहुत खुश होगा, क्योंकि हमें लगता है कि अगर आप इस टीम में रन बनाते जाएंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी जीत सकते हैं। तो बड़ी खुशी हुई। और मुझे ये पूछना है कि इतना भगाया क्यों है यार? आपने धुके लिए हैं और अच्छा चले ठीक है, आपने कप्तान है आप हमारे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ फातिहाना इनिंग्स के बाद साबिक और मौजूदा कप्तान की दिलचस्प गुफ्तगू। बाबर आजम ने सलमान अली आगा को आप कहकर मुखातिब किया और कहा कि आप कौमी टीम के कप्तान हैं। विमेन वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने जनूबी अफ्रीका को 299 रन का हदफ दे दिया। शाफाली वर्मा 87 रन बनाकर नुमाया। जवाब में जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी। सऊदी फुटबॉल लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जादू एक बार फिर चल गया। अल नस्र ने अल फहिया क्लब को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। इटली के यांग सिनर ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को हराकर पेरिस मास्टर्स के फाइनल में जगह बना ली। सिनर ने मैच में 6-0 और 6-1 से कामयाबी समेटी। सऊदी अरब में होने वाले WTA विमेन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले जारी। साबिक विंबलडन चैंपियन एलिना रिबानका ने एमेंडा को हरा दिया। एगा स्वेटिकी मैडिसन को शिकस्त। कराची में तीसरी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ स्क्वॉश चैंपियनशिप वापडा के नासिर इकबाल के नाम। फाइनल में सुई नॉर्दर्न गैस के तैयब असलम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। मेहमान खुसूसी पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। मुल्क में मौसम सरमा की आमद। इस्लामाबाद में मौसम बदलते ही गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए शहरियों ने छुट्टी के रोज लुंडे बाजार का रुख कर लिया। कीमतें ज्यादा होने का शिकवा भी करते रहे। ननकाना साहिब में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात। कराची से स्पेशल ट्रेन के जरिए 900 से जायद हिंदू यात्री भी जन्म स्थान पहुंच गए।
फिल्म, टीवी और थिएटर के लेजेंडरी अदाकार इरफान खोसट ने अपनी प्रोडक्शन हाउस का इफ्तिताह कर दिया। शोबे से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात की शिरकत नौजवानों को अदाकारी के गुर सिखाए और पढ़ाई भी करवाई जाएगी।